brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। त्योहारों का मौसम आते ही बिहार की रफ्तार ही कुछ और हो जाती है। छठ, दीपावली और दुर्गा पूजा पर हर कोई चाहता है कि किसी भी हाल में घर पहुंच जाए, लेकिन मुश्किल वही होती है। ट्रेन की भीड़, टिकट का टेंशन और बसों का आसमान छूता किराया। इस बार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी BSRTC ने यही टेंशन कम कर दी है। निगम ने ऐलान किया है कि 20 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक खास त्योहारों को देखते हुए स्पेशल बस सर्विस शुरू की जाएगी। इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों के लिए रोजाना बसें चलेंगी। यानी बिहार से बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूर और पढ़ाई नौकरी करने वाले लोग बिना झंझट अपने घर पहुंच पाएंगे। दिल्ली जाने वालों की भीड़ हर साल सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि इस बार निगम ने पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, दरभंगा और पूर्णिया से दिल्ली के लिए 65 बसें चलाने का फैसला लिया। ये बसें दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक आनंद विहार के लिए रवाना होंगी। दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है हरियाणा। यहाँ के लिए 30 बसें चलाई जाएंगी, वो भी AC सीटर और स्लीपर कैटेगरी में, ताकि सफर लंबा हो तो थकान कम हो। इसके अलावा कोलकाता पटना रूट पर शाम 6 बजे, शाम 7:30 बजे और रात 8:30 बजे बसें चलेंगी। गाजियाबाद पटना के लिए गाजियाबाद से दोपहर 2 बजे और पटना से शाम 4 बजे बस चलेगी। दिल्ली गयाजी रूट पर दिल्ली से दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे, रात 9 बजे, जबकि गयाजी से दोपहर 3:30 बजे और शाम 4:30 बजे बसें रवाना होंगी। कोलकाता गयाजी रूट पर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक बस मिलेंगी। दिल्ली पूर्णिया से दोपहर 1 बजे और पूर्णिया से सुबह 10 बजे बसें चलेंगी। अब सबसे बड़ी राहत की बात, आमतौर पर त्योहारों में बस ऑपरेटर मनमाना किराया वसूलते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने पहले ही किराया तय कर लिया और उस पर सब्सिडी भी दे रही है। पटना दिल्ली AC बस का असली किराया है 1873 रुपए, लेकिन यात्री से लिया जाएगा सिर्फ 1254 रुपए, बाकी 619 सरकार देगी। नॉन AC बस का किराया तय हुआ है 1527 रुपए, यात्री देंगे 1133 रुपए और सरकार देगी 394 रुपए। AC स्लीपर में सफर का कुल किराया 2812 रुपए है, यात्री देंगे 1893 रुपए और सरकार देगी 919 रुपए की सब्सिडी। कुल मिलाकर यात्रियों को 24 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी और बस ऑपरेटरों को 36 करोड़ 35 लाख रुपए का लाभ होगा। BSRTC ने ये भी तय किया कि कैश के झंझट कम करने के लिए अब सभी बसों में UPI डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध होगी। मतलब साफ है, इस बार त्योहारों में घर लौटना ना सिर्फ आसान होगा बल्कि पॉकेट फ्रेंडली भी। ट्रेन में टिकट के लिए धक्का मुक्की नहीं, बस ऑपरेटरों के मनमाने किराए से छुटकारा और सफर भी आरामदायक। जो लोग रात भर बिहार से बाहर रहते हैं, उनके लिए ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं। BSRTC का ये कदम लाखों प्रवासी बिहारी परिवारों के चेहरे पर त्योहार से पहले मुस्कान ले आया है।